क्वेश्चन 5 क्या कह रहा था कि बोला था कि 96 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम इज इक्वल टू 15/7 दिया गया है। तो 4 टर्म्स एपी में क्या मानते थे जरा बताओ। लेट द 4 टर्म्स, अगर मानोगे 4 पार्ट्स मान रहे हो तो 4 पार्ट तुम्हारे में क्या दिया गया था, 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या मानोगे। लिखो लेट द 4, लिखो लेट द 4, ये तो भूलना ही नहीं है, हम बता रखे हैं तुम लोग को। लेट द 4, इसको बिना याद के मत जाना एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बिना इसके याद के क्वेश्चन ही नहीं लग पाएगा भाई। लेट द 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स भी, लेट द 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स भी a माइनस 3d कॉमा a माइनस d, a माइनस 3d कॉमा a माइनस d, फिर कॉमा a प्लस d एंड a प्लस 3d। ये 4 के लिए कंडीशन था। कितने का दिया रहेगा तुम लोग को यार, 3 का, 4 का, 5 का और क्या 6 का। 3, 4, 5, 6 के लिए कंडीशन है। यहाँ सवाल में कितने पार्ट का बात किया है, 4 पार्ट का बात किया है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। आगे लिखेंगे इसके आगे। यहाँ पे फिर क्या बोला था तुमसे, इस सवाल में बोला था कि 96 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जहां पे जो रेशियो होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अच्छा ध्यान से सुनना, पहले ये बताओ इन 4 पार्ट में मीन्स और एक्सट्रीम किसको बोलोगे तुम। यहाँ पे एक्सट्रीम का काम यहाँ पे कौन कौन करेगा, पहला और क्या चौथा, है ना। और मीन्स वाला काम कौन करेगा, दूसरा और क्या तीसरा। भूलना मत इसको। बीच का जो 2 पार्ट होगा हमारा वो मीन्स कहलाएगा, और पहला और आखिरी वाला क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम कहलाएगा। इसके नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हो गया। लिखो a माइनस 3d प्लस में a माइनस d प्लस में a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 96, इक्वल टू 96। ये क्यों कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि 96 को ही कितने पार्ट में बोला था, 4 पार्ट में बोला था। 4 पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, इन सबको जोड़ के किसके इक्वल दिखा रहे हैं, 96 के। किसके इक्वल, 96 के। अब यहाँ पे देखते कुछ कट सकते हैं तो काट भी देंगे। ये प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा, और ये माइनस 3d से प्लस 3d कट जाएगा। केवल ए बचा है। कितनी बार ये तुमको यहाँ पे दिख रहा है, 4 बार। तो 4a बराबर कितना आ गया, 96। ए का वैल्यू 96 अपॉन में क्या 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ए का वैल्यू आ गया हमारे पास 24। नोट करें यहाँ तक, पहले करते जानो। हो गया, ठीक है। अब यहां बोला था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम, तो चलो पहले हम लोग मीन पे बात करते हैं, फिर एक्सट्रीम। यही बोला ना सवाल में, पहले वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया मीन्स का, बाद में बोला एक्सट्रीम के लिए। यहां पे मीन्स के लिए कौन कौन काम करेगा, यहाँ पे a माइनस डी, और यहाँ पे इंटू में क्या a प्लस डी। प्रोडक्ट कर लिया यहाँ पे मीन्स का, रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये मीन्स का हो गया, और एक्सट्रीम वाले में कौन कौन आएगा तुम्हारा, a माइनस में 3d और एक में क्या आ जाएगा a प्लस 3d। तो इन दोनों का यहाँ पे मीन और एक्सट्रीम का रेशियो कितना दिया था सवाल में हमारे पास, 15 अपॉन में क्या 7। तो यहाँ रख लेंगे 15 अपॉन में 7। ये भी नोट करें। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो कर ले जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये नोट कर सकते हो पहले। हो गया तो बताएं, हो गया तक। चले अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। यार तुम ध्यान से देखना एक बार, ब्रैकेट में ऊपर देखना, कोई तुमको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी और क्या a माइनस बी के फॉर्म में ऊपर भी है, नीचे वही दिखेगा a माइनस बी और क्या a प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है ये, a स्क्वायर माइनस क्या b स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा दोगे a का स्क्वायर और माइनस से b का स्क्वायर। सेम नीचे आओगे a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो जब 3d का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, ये 9d स्क्वायर इक्वल टू 15 अपॉन में क्या 7। नोट करते चलो, सॉल्व करिए ना इसको। हो गया, चलो देख के बताना। क्या इसके जस्ट पहले हम लोग a का वैल्यू निकाले हुए हैं, तो अब यहाँ पे क्या a का वैल्यू रख पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो a का वैल्यू कितना हमारे पास 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस में d का स्क्वायर, मतलब d की ही वैल्यू निकालनी है। नीचे भी 24 का स्क्वायर और माइनस में 9d स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 15 अपॉन में 7। 24 का स्क्वायर पता है कितना होता है, याद किए होगे तुम लोग, कितना होता है 576 माइनस में d का स्क्वायर, नीचे वही काम हो जाएगा, जो हो जाएगा तुम्हारा 576 माइनस में आ जाएगा 9d स्क्वायर इक्वल टू 15 अपॉन में क्या
7। नोट करो पहले ये 2 लाइन। हो गया? हो गया यहां तक सबका? चलो अब इसके बाद बताओ क्या ऑप्शन बचा तुम्हारे पास, क्या करोगे यहाँ पे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 में इसका, 15 में इसका, कोई किया तो बता देना यार, कोई किया है मल्टीप्लाई इसका? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कितना हारा, कोई किया है ऐसे मल्टीप्लाई, कोई किया है इसमें? हाँ रुक जाओ, 4032 माइनस में 7d स्क्वायर, ठीक है। चलो 15 में की होगे इसका 8640 माइनस 125 135, ठीक है, डी स्क्वायर। चले ये मल्टीप्लाई यहाँ तक तो तुम लोग नोट किए ही थे अभी तक, ठीक है। अब यहाँ से नंबर को एक साइड करते हैं और डी वाले को एक साथ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 8640 यही रखते हैं, ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस में 4032, ये माइनस 7d स्क्वायर है यहाँ पे, और ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस में 135d स्क्वायर। चलो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 128d स्क्वायर, ये माइनस की होगी तो बताना कितना आ रहा है? 4680 4608, ठीक। चलो डी स्क्वायर बराबर 4608 अपॉन में आ जाएगा कितना 128। 2 से भी जा सकता है, डायरेक्टली बताना कितनी बार में जा रहा है ये पूरा। हाँ 36 बार में जा रहा है, तो डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से 36, ये स्क्वायर था कि क्या बनेगा अंडर रूट प्लस माइनस कितना आ जाएगा डी का वैल्यू प्लस माइनस क्या 6। नोट करेंगे इसको सभी लोग, ये नोट करें। चलिए बोलेंगे, हो गया यहां तक? ठीक है, यहां तक को डाउट? यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया है सॉल्व? अच्छा डी का कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास? 2 वैल्यू आ रहा है, और ए का वैल्यू कितना आया था हमारे पास? 24 आया था। तो डी के हिसाब से जो हम लोग कितना टर्म माने थे यहाँ पे, 4 पार्ट था ना हमारे पास सवाल में। चलो बोलना लास्ट में बोलना, यहाँ पे हम लोग कंडीशन रखेंगे पहला कि ए का वैल्यू तो 24 है हमारे पास, लेकिन डी का वैल्यू हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? पहले 6 लेके चल रहे हैं। क्या क्या माने थे स्टार्टिंग में, क्या माने थे? पहला वाला टर्म क्या था बताओ? ए माइनस क्या था? 3d, यही था ना हमारे पास। तो ए का वैल्यू हो गया 24 माइनस में 3 इंटू में 6, कितना आ जाएगा? ये 6 आ गया पहला। सेकंड क्या माने थे? ए माइनस डी, तो ए का वैल्यू 24, डी का वैल्यू कितना है 6, ये आ जाएगा 18। सेकंड क्या माने थे? ए प्लस डी, ए का वैल्यू 24 प्लस 6 कितना आ जाएगा? ये 30। और लास्ट में क्या माने थे? ए प्लस में क्या 3d, तो 24 प्लस में 3 इंटू में 6, 24 प्लस में 18, यही आ रहा हमारे पास। चलो ये कितने पे निकल रहा है हमारा? जब डी का वैल्यू हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? 6 लेके चल रहे हैं, लेकिन डी का कितना वैल्यू आया था? 2 वैल्यू आया था, एक प्लस 6 और एक क्या माइनस 6। तो क्या सेकंड नंबर डाल के लिखोगे ए बराबर 24 और डी बराबर क्या लिख लोगे? माइनस 6। क्या वहां से भी सारे टर्म्स निकाल लोगे? ठीक है, नोट कर ले इसको पहले। अब ऐसा जितना भी सवाल है ये मान के चलेंगे कि कर ले जाओगे, हम डिस्कस कर ले रहे हैं तुम लोगों से। चलिए जल्दी से नोट करो, यहां तक हो गया है तुम लोग का पूरा? हो गया, ये सेकंड नंबर पे निकाल लियो। पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं इसको हम लोग, बताना जो किया होगा बता देगा। ए बराबर क्या लेंगे यहाँ पे 24 और डी बराबर क्या लेके चलेंगे? माइनस 6। पहला वाला क्या था हमारे पास? ए माइनस में 3d, तो 24 माइनस में 3 इंटू में माइनस 6, 24 प्लस 18, यही आएगा ना यहाँ पे। पहला कितना आ गया? 42 आ गया। सेकंड नंबर पे क्या था हमारे पास? ए माइनस डी, तो 24 माइनस में
और डी का वैल्यू कितना है -6, ये माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा 30। सी पार्ट ऊपर निकालना है, क्या था हमारे पास a प्लस डी, तो 24 माइनस में 6 कितना आ जाएगा ये 18, और लास्ट पार्ट था हमारे पास a प्लस में 3d, a का वैल्यू हो गया 24, 3 इंटू में -6, तो 24 माइनस 18 कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। देख लो यही आ रहा है ना, कर लोगे ना सारे क्वेश्चन ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो एक्सट्रीम और मीन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं सब लोग एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तुम लोग को 7, पहले 7 वाला पढ़ना, क्या वो क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एकदम सेम यही क्वेश्चन ही है। 5वां बोलो, कर पाओगे, एकदम सेम पैटर्न पे सवाल है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यहां इस वाले में कितने को बोला है स्प्लिट कर रहा है 207 को, कितने पार्ट में 3 पार्ट में, यानी कि 3 टर्म्स के लिए क्या मान के चलते हैं हम लोग वहां पे, 3 टर्म्स के लिए क्या मानते हैं a माइनस डी, ए और क्या a प्लस डी, तो तीनों का सम किसके इक्वल दिखा दोगे 207 के, वहां से वैल्यू किसका निकल के आएगा a का, फिर वही काम करोगे डी निकालने के लिए जो बोला वहां पे एक्सट्रीम और क्या वाला मीन और क्या एक्सट्रीम, यही बोला है ना सवाल में। यहाँ पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बस ये बताओ, नहीं तो हम करवा दे रहे हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्सट्रीम मीन नहीं बोला है, लेकिन बोला कि जो 2 स्मॉलर पार्ट है उसका प्रोडक्ट तुमको दे रखा है, यहाँ पे कर लिया जाए कि कर पाओगे इसको, जैसा बताओ। ये क्वेश्चन नोट कर लिया हो, चलो ठीक है। चलो 6 वाले पे आते हैं। पहले बोला फाइंड 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 12 कंप्लीट 1/2 एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट टर्म इज 2:3। तो लिखो इसमें लेट द 5 टर्म्स इन एपी बी, लेट द 5 टर्म्स इन एपी बी। वापस बोले इसको याद रखे रहना, ये इस पे से अगर सवाल अगर आएगा इस फॉर्म में अगर आएगा तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा ये 3 टर्म के लिए, 4, 5 और 6 के लिए। चलो 5 टर्म हो गया हमारा, यही हो ना 5 टर्म। तो इन सबका सम कितना बता रहा है तुम लोग को 12 कंप्लीट 1/2। तो क्या इन सबको जोड़ के किसके इक्वल दिखा दोगे, वो मिक्स में दिया गया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना, कितना आ जाएगा वो 25/2 लिखना है। इसके नीचे लिखो a माइनस 2d प्लस में a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इन सबका सम दिया गया 25/2। देख लो यहाँ पे क्या क्या कट सकता है, उसको हटा देते हैं, d से d कट जाएगा, -2d से +2d कट जाएगा, a 3 4 5, तो 5a बराबर आ गया 25/2। क्या 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, a का वैल्यू आ गया हमारे पास 5/2। चलो नोट कर लो पहले यहां तक। हो गया तक, चलिए आगे बढ़ते। बोला है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट टर्म इज 2:3। ध्यान से सुनो, चलो पहला बताना क्या यहाँ पे a माइनस 2d और लास्ट वाला क्या हमारे पास a प्लस 2d। तो बोला है रेशियो जो है पहला और लास्ट वाले का, पहला वाला क्या हमारे पास a माइनस 2d और लास्ट वाला क्या हमारे पास a प्लस 2d। बोला कि पहले और लास्ट वाले का जो रेशियो है वो हम लोग को कितना दिया गया था सवाल में 2:3, यानी कि 2/3। इसमें कोई डाउट किसी को, यहां तक समझ में आ रहा है। अब बस इसके बाद क्या करना है यार, तुम या तो मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद वैल्यू रख देना, वो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 3a माइनस में कितना d 6d, ये आ जाएगा 2a प्लस में क्या 4d। क्या a का वैल्यू लोग निकाले हुए हैं, a का वैल्यू बोलो कितना हमारे पास 5/2। तो जहां a होगा वहां पे हम लोग एक और काम कर सकते हो, पता है क्या, पहले a और d को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो यहां से 2a प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3a में से 2a जाएगा, केवल क्या बचेगा a इज इक्वल टू ये -6d उधर जाके क्या हो जाएगा +6d, 4d प्लस 6d कितना आ जाएगा ये 10d। हो गया यहां तक। a का वैल्यू हमारे पास है 5/2 इक्वल टू 10d, समझ में आ रहा है, 5 2 जा 10। हो गया यहां तक। हम लोग को d का वैल्यू निकालना था, तो d का वैल्यू यहां से जब निकालोगे 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो ये 1 में कितना आ जाएगा 4। देख लेना भाई सही किया गया यहां तक, ठीक है। नोट कर लेंगे, नोट करें इसको जल्दी, समझ में आ रहा है क्या किया गया ना, ठीक है जल्दी से नोट कर लेंगे इसको।
चले हो गया तक, हो गया ना यहाँ तक यार। चले अब आगे देखें। यहाँ पे हमसे बोला था कि पांचों टर्म निकालना है। क्या ए और डी तुम्हारे पास मौजूद है? ए का ही वैल्यू पता है, डी का ही वैल्यू पता है। क्या एक एक करके बारी बारी से निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? यहाँ दो केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ए का भी एक ही वैल्यू है हमारे पास, डी का भी एक ही वैल्यू है हमारे पास। तो निकालते हैं। इसके बाद लिखो इसके नीचे पहला नंबर डाल के a-2d लिखो। पहला नंबर लिखो, पहला लिखो a-2d। ए का वैल्यू कितना हमारे पास? 5/2 माइनस में 2 इंटू में 1/4 हो गया ये। अच्छा, ऐसे वैल्यू निकाल रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा एलसीएम लेने में। या एक काम ये कर सकते थे यहाँ पे कि डिवाइड ही कर देते दोनों को। जैसे ए का वैल्यू कितना आया हमारे पास? 5/2 आया है और डी का वैल्यू कितना है? 1/4 आया है। सॉल्व तो मान लो कर लिए हैं। अब क्योंकि पांचों टर्म का वैल्यू भी निकालना हम लोग को, या एलसीएम लेने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इसको डिवाइड कर दो तो डेसिमल में आएगा, तो रखोगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सकता है तुम्हारा। तो चॉइस तुम्हारा होगा। अब नहीं किया तो अब रहने ही दे रहा है, छोड़ो। ये कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। ये 1/2 आ जाएगा और ये ऊपर कितना आ जाएगा? 4। कितना आ गया? पहला 2 आ गया। नोट करते चले साथ में। सेकंड क्या माने थे हम लोग? a-d। ए का वैल्यू है 5/2 और डी का वैल्यू है 1/4। 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 जा 10 -1 9/4 आ रहा है। 9/4 आ रहा है। ठीक है, अगला बोलो। थर्ड टर्म क्या था हमारे पास? ए था केवल। तो ए का वैल्यू कितना था हमारे पास? 5/2। ये तो हो गया। चौथा वाला बोलो क्या था? a+d। ए का वैल्यू हो गया 5/2 और डी का वैल्यू हो गया 1/4। एलसीएम लोगे 4 आएगा, 2 2 जा तो 10 + 1 ये आ जाएगा 11/4। और लास्ट वाला टर्म क्या था हमारे पास? लास्ट वाला क्या था? a+2d। ए का वैल्यू हो गया 5/2 + 2 इंटू में डी का वैल्यू हो गया 1/4। कट जाएगा 2 बार में, 2 ही आएगा। 5 + 1 6 3 आ जाएगा। यही है 5 टर्म। नोट कर लेंगे इसको पूरा। ट्वेल्थ क्वेश्चन कर लिए हो तुम लोग? हाँ, तुम कर लीजिए 12th क्वेश्चन तुम लोग। क्या किए हैं? जो है ये आएगा ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन नहीं आएगा पक्का ना। कम होना नहीं आएगा, बताइए इसमें आइडिया खड़ा कर लिए तुम लोग। हिंट दिया गया है। पॉलीगॉन चैप्टर पढ़े हो? चैप्टर पढ़ोगे पॉलीगॉन, इसी के बिहाफ पे वो सवाल है। अच्छा सवाल है वो, खैर देखना। अभी हो गया भाई ये। चले आगे बढ़ते हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार? 6 था। चलिए 7th वाला देख ले, एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। बोला 207 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। बोला कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट इज 4623। लिखो पहले कितना पार्ट बोला है? 3 पार्ट बोला है। करवाइए ऐसा लिखो। लेट द 3 पार्ट्स बी, लिखो लेट द 3 पार्ट्स बी a - d, a and a+d। let the 3 parts be a - d, a and a+d। हो गया तक? ठीक है, चलो इन सबका सम किसके इक्वल दिखाओगे? 207 के। लिख पाओगे सभी लोग? लिखो a - d + a + a+d इक्वल टू लिख दो 207। लिखो। हो गया। यहां से क्या कट जाएगा? d से d कट जाएगा। 3a बराबर आ जाएगा 207। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 207/3। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। a का वैल्यू आ जाएगा यहां से 69। नोट कर ले यहां तक पहले। हो गया तक? अब बताना जरा कि बोला कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर, इन तीनों में से 2 स्मॉलर बताओ कौन कौन सा होगा? a - d और क्या? a, यही होगा ना। ठीक है, इसके नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a - d इंटू में 2 स्मॉलर का, एक a - d और एक a, इन दोनों का जो 2 स्मॉलर पार्ट था उन दोनों का प्रोडक्ट कितना बता रहा है यहाँ पे? 4623। लिख देंगे 4623। यहां तक को डाउट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है,
दो तीन पार्ट में से दो स्मॉलर का, तो एक ये और एक ये हो गए, तो प्लस वाला तो बड़ा होगा इन दोनों के मुकाबले, तो दो स्मॉलर का प्रोडक्ट है वो 4623 है। क्या अंदर मल्टीप्लाई कर पाओगे इसका? बोलो क्या लिखोगे इसको? ए स्क्वायर माइनस क्या ए डी इक्वल टू क्या 4623। अभी तुम्हारे सामने ए का वैल्यू मौजूद है, दिख रहा होगा। ए का वैल्यू कितना हमारे पास 69। क्या यहां से जैसे 69 का स्क्वायर करोगे माइनस में ये हो जाएगा 69d इज इक्वल टू 4623। तो किया है मल्टीप्लाई 69 का स्क्वायर को किया, तो बताओ कितना आ रहा है? 4761। ठीक है, यहां से डी की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। नोट करते चलो सभी लोग साथ में। हो गया? ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे। अगर -69d को इधर ले आओगे तो +69d हो जाएगा। ये 4623 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ रहा है माइनस करने पे? 138। तो d बराबर कितनी बार में चला जाएगा? ये 2 बार में। ये जा रहा है ना 2 बार में। ठीक है, d का वैल्यू नोट कर ले सब लोग। d का वैल्यू आ गया 2। इसमें भी सारा पार्ट निकालना है। चलो ठीक है, बताओ पहला पार्ट क्या माने थे? a माइनस डी। ए का वैल्यू है 69, डी का है 2, कितना आ जाएगा ये 67। सेकंड क्या था हमारा ए का वैल्यू कितना था 69। थर्ड पार्ट क्या था हमारा a प्लस डी, यानी कि 69 प्लस 2 कितना आ जाएगा ये 71। तीनों पार्ट भी निकाल दिए हम लोग, यहां से को भी नोट कर लेंगे। हो गया? कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 8th वाले पार्ट पे आते हैं। बोला कि द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ इन एपीआर इज 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एक्सट्रीम इज 58। तो लिख दोगे 3 टर्म्स, आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लिख दो। लेट द 3 नंबर्स बी, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, देखो लेट द 3 नंबर्स बी a माइनस डी कॉमा ए एंड a प्लस डी। हो गया? चलो उन तीनों का सम कितना दिया था 15, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों का सम कितना दिया था 15। क्या d से d कट जाएगा? ये 3 के बराबर आ जाएगा 15, तो a का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा 5। नोट कर ले यहां तक। हो गया? अब देख के बताना सभी लोग। बोला कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, इन तीनों में एक्सट्रीम का काम कौन कौन करेगा? बिल्कुल a माइनस डी, और कौन करेगा? a प्लस डी का जो सम था 3 नंबर का जो सम था एपी में वो था 15 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम इज 58, यही बोला था। तो a माइनस डी, ए और क्या मानोगे a प्लस डी मानोगे, तीनों का सम था 15, तो 3 बराबर 15, a का वैल्यू कितना आ गया 5। और एक्सट्रीम में कौन कौन होगा? a माइनस डी और क्या a प्लस डी। बोला इनका जो एक्सट्रीम में है उनके स्क्वायर का सम, तो a माइनस डी का स्क्वायर और a प्लस डी का स्क्वायर, और बीच में यहाँ पे साइन किसका होगा? प्लस का, क्योंकि सम का बात किया है। अब यहाँ पे तुमको दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू आ गया यहाँ से 58। 2ad प्लस में 2ad माइनस में कट जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर 2a स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 2d स्क्वायर इक्वल टू 58। 2 यहाँ से कॉमन निकालोगे, जैसे 2 कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 58। तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ a का वैल्यू यहां पे रखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 29, 25 आ जाएगा ये, प्लस में रख के क्या हो जाएगा माइनस, तो d स्क्वायर बराबर कितना आएगा ये 4। d का वैल्यू रूट के आगे प्लस माइनस लगा के और यहां लिखोगे 4। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का, यानी कि प्लस माइनस 2 का है। सॉल्व करें यहां तक। जल्दी हो गया? कोई डाउट यहां तक किसी को? ए का वैल्यू मिल गया, डी का मिल गया, यहां से भी कितना केस बनेगा? 2। समझ रहे होगे सभी लोग? चलो पहला लिख देना a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 2, क्योंकि d का 2 वैल्यू है ना हमारे पास। नंबर 1 a इक्वल टू 5 और d बराबर 2, और ऐसे नंबर जब सेकंड निकालोगे तो a बराबर 5
और डी का वैल्यू क्या लेके चलोगे -2। पहला हमारे पास क्या था a माइनस डी, यही था ना हमारे पास। तो a का वैल्यू कितना हमारे पास 5 -2, ये आ जाएगा 3। सेकंड क्या था हमारे पास a यानी कि आ गया 5, और थर्ड क्या था हमारे पास a प्लस डी यानी कि 5 + 2, ये आ जाएगा कितना 7। नेक्स्ट पे आते हैं जहां पे -2 है। तो पहला था हमारे पास a माइनस डी यानी कि 5 माइनस और ये -2, ये प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 7। सेकंड था a, तो ये तो 5 ही रहेगा। और थर्ड था हमारे पास a प्लस डी, तो यानी कि 5 प्लस में डी का वैल्यू कितना है -2, ये आ जाएगा तुम्हारा 3। देख ले एक बार सभी लोग, कोई डाउट है यहां तक किसी को? क्लियर है ये भी क्वेश्चन? ठीक। तीन क्वेश्चन और है, वो भी डिस्कस हम लोग करेंगे, 9, 10 और 11। हो गया तक? हो गया? ठीक है, चलो 9 क्वेश्चन देखें। हो गया है? क्वेश्चन 9 पे आते हैं। 9 बोला हमसे कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। 4 नंबर के लिए क्या मानोगे? देखो, लेट द 4 नंबर्स बी, देखो लेट द 4 नंबर्स बी a माइनस 3d, कॉमा a माइनस डी, फिर कॉमा a प्लस डी एंड a प्लस 3d। हो गया तक? 4 नंबर हो गया। इन सबका सम दिया था 20, इन सबका सम क्या दिया है 20। तो इन सबका सम अगर 20 दिया है तो सबको जोड़ देंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। सारा तुमको एक ही पैटर्न में दिख रहा होगा सवाल, है ना। 3d से 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4, 4a बराबर आ गया 20, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 5। आई होप को दिक्कत होना नहीं चाहिए यहाँ तक। अब आगे बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, इसका क्या मतलब वो बताना जरा। यहाँ बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर इज क्या बोला है 120। क्या करोगे यहाँ पे? अब क्या सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो एक एक करके सबका स्क्वायर, यानी कि पहला क्या था a माइनस 3d, इसका स्क्वायर किया यहाँ पे प्लस में। अगला क्या था a माइनस डी, इसका भी स्क्वायर किए, फिर a प्लस डी, इसका भी स्क्वायर किए, और लास्ट में a प्लस 3d, इसका भी स्क्वायर किए। इन सबके स्क्वायर का जो सम है वो कितना दिया गया हम लोग को यहाँ पे 120, 120। यहां तक पहले समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। देख लो एक बार, सबके स्क्वायर का 4 टर्म था, सबके स्क्वायर का सम कितना दिया गया था 120। तो सबका यहाँ पे क्या करने वाले, स्क्वायर करने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर यहां तक? ठीक है, यहां बताना किसका लगेगा होल स्क्वायर। a माइनस बी दिख ही रहा होगा यहाँ पे, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना आ जाएगा ये 6ad। यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 6ad इक्वल टू आ जाएगा 120। तो दो जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर और दो जगह क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। देख लो, कुछ अगर कट रहा है तो काट सकते हम लोग यहाँ से आराम से। चलो 6ad माइनस में, 6ad प्लस में, और कुछ कट रहा है, हाँ 2ad माइनस में, 2ad प्लस में, और कुछ कटता हो तो नहीं दिख रहा हमको यहाँ पे, और कुछ नहीं कटेगा। a स्क्वायर कितनी बार है 4 बार, तो इसको लिख देंगे 4a स्क्वायर, 9d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर, 10 11 11 और 9 कितना आ जाएगा 20। यहां तक नोट कर ले पहले, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है यहां से क्या 4, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर 4 5 जो 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। 4 मल्टीप्लाई उधर की डिवाइड करेगा, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर कितनी बार में 4 3 12 और 0 30 बार में चला जाएगा। ये a का वैल्यू हम जस्ट निकाले थे ना अभी, कितना निकाले a का वैल्यू इसमें 5, या a की जगह 5 रख देना, 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30, 5 का स्क्वायर 25, उधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 5d स्क्वायर बराबर 30 में से 25 जगह आ जाएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा, d का स्क्वायर आ गया वैल्यू 1, d बराबर रूट के आगे प्लस माइनस 1, 1 का स्क्वायर रूट तुमको ही पता है क्या होता है 1 ही होता है, तो d का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा प्लस माइनस 1। यहां तक नोट कर लेंगे पहले, जल्दी हो गया यहां तक। देखो अब यहां से भी कितना केस बनेगा 2, समझ रहे हो। a का वैल्यू क्या है 5 और d का 2 वैल्यू, तो एक बार प्लस और एक बार क्या माइनस, तो लिखो इसके आगे वही 4 टर्म करके लिखते हैं हम लोग। हो गया ये सबका? ठीक है, तो पहला लिख देना ऐसे, पहला नंबर a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 1 लेके चल रहे हो, और सेकंड में a का वैल्यू 5
और डी का वैल्यू क्या लेके चल रहे हो, -1 लेके चल रहे हो। पहला हम लोग क्या माने थे, यहां से क्या था हमारे पास, a माइनस 3d। तो a माइनस में 3d जब करोगे तो a का वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू में 1, 3 1 जा 3, 5 में से 3 जा कितना आ जाएगा, ये 2। सेकंड क्या था हमारे पास, a माइनस d, a का वैल्यू 5, d का वैल्यू कितना है 1, कितना आ जाएगा ये 4। थर्ड में क्या था हमारे पास, a प्लस d, तो a का वैल्यू 5, d का वैल्यू 1, कितना आ जाएगा ये 6। और लास्ट में हम लोग क्या माने थे, a प्लस में 3d, तो a का वैल्यू 5, 3 1 जा 3, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8। कोई डाउट यहां तक? चलो सेकंड केस भी निकल जाएगा हमारा, तो वहां से भी यही काम करेंगे, a माइनस में 3d, तो 5 माइनस में 3 इंटू में -1, ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 5 प्लस 3 आ जाएगा 8। सेकंड में आ जाएगा तुम्हारा a माइनस d, यानी कि 5 माइनस और -3, सॉरी -1, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये 6। सही जा रहा है ना, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, a प्लस डी, यानी कि 5 प्लस ब्रैकेट में d का वैल्यू -1, कितना आ जाएगा ये 4। और लास्ट में a प्लस में 3d, तो 5 प्लस में 3 इंटू में -1, 5 में से 3 या कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। देख लो, कोई डाउट है तो बताएं। कोई डाउट यहां तक क्लियर है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन था तुम्हारा कौन सा, 9th। अब आते हैं 10th पे। पहले हेडिंग डालना अर्थमेटिक मीन, हेडिंग डालो अर्थमेटिक मीन, लिखना हो गया ना यहां तक, ठीक है। हेडिंग डालना अर्थमेटिक मीन, बोले शॉर्ट फॉर्म में एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लिखना है इसमें। देखो इफ 3 नंबर्स, देखो इफ 3 नंबर्स स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए एंड बी, if 3 numbers small a comma capital A and B are in AP, are in AP, then are in AP, इन तीनों को हम लोग यहाँ पे AP में मान के चल रहे हैं, ठीक है। are in AP, then A capital A, then A is called the arithmetic mean, then A is called the arithmetic mean। हो गया, हो गया तो ठीक है। ध्यान से सुनो, हम एक बार फॉर्मूला डिराइव करके बता दे रहे कैसे आया। यहाँ पे 3 टर्म को हम लोग किस में मान के चले, एपी में। अगर कोई सवाल एपी में रहता है, एपी में रहता था, जो जितना सवाल हम लोग किए यहाँ पे, क्या उन सबका कॉमन डिफरेंस सेम रहता था कि नहीं। तो D1 बराबर क्या दिखाते थे, D2। तो ये फर्स्ट टर्म का काम करेगा, ये सेकंड और क्या थर्ड, बताना। पहले हम D1 बराबर D2 लिख रहे हैं। D1 बराबर D2 का मतलब क्या, पहला कॉमन डिफरेंस बराबर क्या, दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस क्या, A1, दिख रहा होगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। हो गया यहाँ पे। D2 है तो क्या लिखोगे, A3 माइनस में क्या, A2। हो गया यहाँ तक। ये माइनस ए इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ए, यहाँ पहले से ये भी आ जाएगा ए, तो कितना आ जाएगा, 2a, यहाँ पे b है और ये माइनस ए को उधर भेज दोगे, क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो कैपिटल ए का यहाँ से वैल्यू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, b प्लस ए अपॉन में क्या 2। यही होता है फॉर्मूला, याद रखे रहना। अगर 3 टर्म अगर हमारा एपी में है तो जो कैपिटल ए बराबर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, b प्लस ए अपॉन में क्या 2। नोट कर सकते हैं इसको सभी लोग। ये अर्थमेटिक मीन था, क्योंकि इस पे एक सवाल है इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी करें पहले, हो गया। चले तो क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्टली निकाल देना है। 2 नंबर दिया रहेगा ना, बोलेगा अर्थमेटिक मीन निकालो, तो बस दोनों को जोड़ के किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। कर पाओगे सभी लोग। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखो 3 और 13 नंबर है हमारे पास, 3 और 13। क्वेश्चन 13 भी डिस्कस कर रहे हैं साथ में ही। 3 और 13 के बीच का एक अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो क्या लिखोगे फॉर्मूला, एम बराबर लिख देना, दोनों को जोड़ के किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। कितना आ जाएगा ये 8। नोट कर लेंगे, यही है बस अर्थमेटिक मीन। हो गया तक। क्वेश्चन 11 था ये, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखो पहले, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, ऑफ ए पॉलीगॉन is 2n minus 4 into 90 degree
और n-2 इंटू 180 डिग्री। ये पहले लिख लो जल्दी, और ये याद रखना तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, हो गया। जितना भी इंटीरियर एंगल का जो सम होगा ना पॉलीगॉन में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू क्या, राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। अगर 2 यहां से कॉमन ले लोगे, 2 यहां से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, n-2 और 2 90 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 180। तो इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो फॉर्मूला, वहां चॉइस तुम्हारा होगा। n यहाँ पे क्या होता है लिख दे रहे हैं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्या, साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे भी डिस्कस कर रहे थे, पेंटागन होगा तो कितना साइड, 5, हेक्सागन तो क्या 6 साइड, तो वहां पे रखते हैं हम लोग वैसे वैल्यू। लेकिन ये फॉर्मुला इंप्लीमेंट होगा इस क्वेश्चन में, इसीलिए हम डिस्कस किए ये क्वेश्चन फॉर्मुला। सॉरी, कोई डाउट यहां तक किसी को क्लियर है यहां तक, ये याद रखना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन था तुम्हारा यहाँ पे क्या था सवाल, द एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन एपी। कह रहे कि पॉलीगॉन में जो एंगल वो एपी में है, कॉमन डिफरेंस दिया गया 5 डिग्री। तो डी बराबर लिखो पहले, देखो डी बराबर 5 डिग्री। और क्या लिख के दिया गया है, स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि इसको फर्स्ट हम कंसीडर कर सकते हैं हम लोग 120 डिग्री। हो गया, लिख लिया यहां तक। क्या बोला निकालने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ क्या, साइड्स। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एन से। एन का मतलब क्या है, साइड, और यही कह रहा है एन निकालने के लिए। तो साइड कभी निगेटिव नहीं आएगा, साइड हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। चलो लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला यहां पे। यहां तक हो गया हमारा, ठीक है। सवाल बोला था, सवाल में ही तुमको दिख रहा, हम लिखे फॉर्मूला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। एसएन का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या था, एसएन का फॉर्मूला क्या था बोलो जरा, 2 फॉर्मूला बताया गया था ना। पहला वाला क्या था, n/2 ब्रैकेट में क्या 2a प्लस n-2 क्या d। लिखे फॉर्मूला, लिखे एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। पहले यहां तक नोट कर लेंगे, हो गया। हो गया। अब ध्यान दो, ये सम किसका बात कर रहे हैं, जो एसएन है इस सवाल में सम का काम कौन कर रहा है, सारे इंटीरियर एंगल का क्या है ये सम। तो सारे इंटीरियर एंगल का जो सम है, अभी हम फॉर्मूला क्या लिखे, कुछ देर पहले क्या लिखे फॉर्मूला पे 2n-4 इंटू में क्या 90 डिग्री। क्या हम एसएन की जगह लिख सकते हैं कि नहीं, बस ये बताओ। एसएन का मतलब क्या है, सम। तो सम यहाँ पे किसका हम लोग कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल का। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता क्या है, 2n-4 इंटू क्या 90 डिग्री। चलो बोलते जाना, n/2 ब्रैकेट में है 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना था, अभी गिवन में क्या लिखे हो 120, ठीक है। प्लस में n-1 और d का वैल्यू कितना था हमारे पास 5। क्या इसको हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व करते हैं एक बार। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर कितना आ जाएगा ये 180 n माइनस में 360 इक्वल टू, ये हो गया n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 120 प्लस में 5n माइनस में 5। आगे सॉल्व करते हैं, 180 n माइनस 360 इक्वल टू, ये आ गया n/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तुम्हारा 120 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 115 प्लस में क्या 5n। यहां तक नोट कर ले पहले, हो गया। हो गया यहां तक, अच्छा 120 बस केवल लिखे भाई। इसको थोड़ा सा फिर सही कर लो, 240 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 235 प्लस में क्या 5n। अब सही है ना, ठीक है। हो गया यहां तक। चलो तू यहां डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, बोलते जाओ कितना लिखोगे इसको 360n, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 720, और n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे इसको 235n प्लस में 5n में n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5n स्क्वायर। यही आएगा ना हमारे पास, नोट करते चलो सभी लोग साथ में जल्दी। हो गया। अब आगे देखना, कहीं ना कहीं तुमको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक बनने वाला है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर यहाँ पे रहने देते हैं इसको, तो इसको हम पहले 5n स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। ये 235 भी प्लस में हमारे पास, तो 235n लिखते हैं। ये प्लस 360 तरह के क्या हो जाएगा माइनस 360n, और माइनस 720 तरह के क्या हो जाएगा प्लस 720 इक्वल टू, इधर अब क्या बचा 0 बचा, तो 0 बराबर 5n स्क्वायर। यहां बताना भाई कितना आ रहा है माइनस करने पे, 235 माइनस 360 कितना आ रहा है, हाँ माइनस में ना,
-125 प्लस में कितना ये 720। इन सब में से कॉमन क्या निकलेगा 5। तो जैसे 5 कॉमन निकलेगा बोलना क्या लिखे हो, ठीक हो गया। इसको तो हटा ही सकते हैं, डिवाइड करेगा 0, तो क्या लिखोगे यहाँ पे n स्क्वायर -25n प्लस में 144। क्या क्वाड्रेटिक बना कि नहीं बना, हमारे पास बना। याद आ रहा होगा क्वाड्रेटिक में कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही यहाँ पे लगने वाला है। चलो ए बी और सी का वैल्यू बोलो, क्या क्या दिख रहा है। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 1, बी का क्या है लिखते जाओ -25 और सी का क्या है 144। तो लिखो ए बराबर 1, बी बराबर -25 और सी बराबर लिख लेना 144। फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग यहां से, n बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, n बराबर माइनस में b यानी कि -25 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -25 का स्क्वायर -4 इंटू में a इंटू में c, 1 इंटू में 144 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या था 1, n बराबर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, कोई किया तो बताओ कितना आ रहा है। 144 में 4 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 5, ठीक है। नीचे 2 1 जा कितना आ जाएगा 2, माइनस करने पे कितना आ रहा है वो, माइनस करने पे कितना आ रहा है 49 अपॉन में 2, यही है ना माइनस करने पे। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो n बराबर 25 प्लस माइनस 7 अपॉन में आ जाएगा 2। अब तुमको ही पता है यहां से कितना केस निकलेगा, 2 केस, एक प्लस और एक क्या माइनस। तो जब केस 1 लेके चलोगे तो n बराबर 25 प्लस 7 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 16। और सेकेंड केस n बराबर 25 माइनस 7 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, दोनों वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, दोनों वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव। क्या बोला था निकालने के लिए, साइड से ही बोला था ना। चेक कर लो एक बार सभी लोग कितना आ रहा है इनका वैल्यू, 2 वैल्यू आ रहा है सवाल में, चेक करो आंसर चेक कर लेना एक बार, यही आ रहा है ना।